बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के रिलेशन चाइना और पाकिस्तान के साथ में और बेहतर होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बट बांग्लादेश ये भूल चुका है कि उसकी एक चीज को लेके 94% तक डिपेंडेंसी भारत के ऊपर है। ऐसी कंडीशन में अगर भारत ने एक भी मूव किया तो बांग्लादेश पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। पाकिस्तान का इस वक्त हाल खराब है और उसके बाद बजाय इसके कि आप जो है अपने आप को थोड़ा बेहतर करें, आप भारत के साथ अपने टर्म्स ठीक करें, टेरर वेरर जो है उसको रोका जाए, उसके बजाय आप जाके हाथ मिला रहे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो आपको जो है 71 में ख्वार करके अलग हो गया, इंडिया से भिड़ के जी ले, तीन तरफ से इंडिया से जुड़ा हुआ, तीन तरफ से, और एक कंट्री अपने से बड़ी पावर से तीन तरफ से वो है घिरा हुआ है, और उसके बाद कर रहा कैसे यार? उसको भी पता नहीं है कि इंडिया कर क्या सकता है और अच्छी तरह से कर सकता है। मतलब वी हैव सीन इट ना, वी हैव द मैप्स। क्योंकि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो बांग्लादेश की 4397 किलोमीटर की बॉर्डर भारत से शेयर होती है, यानी कि जो ओवरऑल लैंड बॉर्डर बांग्लादेश की है उसका 94% तक भारत के साथ शेयर होता है। कि जैसे अगर भारत कभी भी चाहे तो इस रीजन के अंदर अटैक करके इस रीजन को अलग कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में 1971 का आप वॉर याद कर सकते हो, जब पाकिस्तान को भारत ने इस रीजन के अंदर खदेड़ा था। इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, केपीके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई टीटीपी ने अटैक किया है जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई। और हमने देखा है जिस जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। इस प्रोडक्ट को भारत सप्लाई करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो छितर-बितर हो जाएगी। बेसिक रिक्वायरमेंट ही लोगों की पूरी नहीं हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले भारत को भूलकर अब बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान को एक के बाद एक रियायत दे रही है, लेकिन भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ नहीं दे सकता। लेकिन बांग्लादेश भूल गया है कि आज बांग्लादेश ने जो भी तरक्की किया है वो भारत के रहम पर किया है। आज बांग्लादेश 94% बांग्लादेश भारत पर डिपेंड करता है। अगर भारत ने एक कदम उठा लिया तो बांग्लादेश में खाने के लाले पड़ जाएंगे। बांग्लादेश की बॉर्डर 94% भारत से लगती है, यानी 4367 किलोमीटर बांग्लादेश की बॉर्डर भारत से लगती है। तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। इसी के साथ बांग्लादेश की ट्रेड और सिक्योरिटी भारत पर डिपेंड करता है। भारत जब चाहे तब बांग्लादेश की ट्रेड बंद कर सकता है। भारत और बांग्लादेश का टोटल ट्रेड $16 बिलियन का है, जिसमें से बांग्लादेश भारत को $2 बिलियन का सामान बेचता है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश भारत को कम बेचता है और लेता ज्यादा है। रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उसमें बांग्लादेश भारत पर डिपेंड करता है। अगर भारत ने बंद कर दिया इसे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी रातों रात बर्बाद हो जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान जो है एक पाकिस्तान और बनाना चाहता है बांग्लादेश में। क्या खुशी मिलेगी? नहीं सर, पाकिस्तान बांग्लादेश को पाकिस्तान क्यों बनाएगा? और ना ही बांग्लादेश के लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान बने। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो ली है 71 में, तो उसको तो वो नहीं जाने देंगे। बाकी जो गलती वो कर रहे हैं, हाँ, इस तरह से जिस तरह से वो अपने यहाँ की माइनॉरिटी को तंग कर रहे हैं उसमें जरूर वो पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था। हम तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया करते थे बांग्लादेश की अपने यहाँ के लोगों को कि देखो वहाँ पे किस तरह से उन्होंने रखा है, माइनॉरिटी तंग नहीं है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और बहुत चीजें, मुल्ला को मुल्ला की जगह पे, मिलिट्री को मिलिट्री की जगह पे रखा है। लेकिन इस वक्त वो सब देख कर ऐसा लग रहा है कि हमने तो कुछ नहीं सीखा, उल्टा उन्होंने हमें कॉपी कर लिया है। तो लेकिन आई होप के ये मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं ये बहुत दिनों के लिए ना आए हो और ये इलेक्शंस करवा दें। वैसे तो उनका इरादा नहीं लग रहा इलेक्शंस का, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक करनी है और कई चीजें ठीक करनी है और ऐसे जाते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन अगर ये चले गए और इलेक्शंस इन्होंने वाकई में करवा दिए ठीक तरीके से तो शायद वापस से बांग्लादेश जो है वो एक बार फिर आपको जो है सही हालत में दिखे। मगर जो गलतियां अभी करते जा रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। मैं नहीं समझती कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे या पाकिस्तान बनना चाहेंगे, लेकिन वो अपने आप में जो कुछ कर रहे हैं वो शायद इसीलिए कर रहे हैं कि भारत की तरफ से उनको कोई कह लीजिए कि ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा। आपके यहाँ से चाहे वो गौतम अडानी साहब हो या कोई भी हो, उनको बिल अलग भेजे जा रहे हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज अलग किया जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर निकल के गई वो भी भारत गई, तो शायद इस वजह से अब उनको लग रहा है कि वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वो वाली पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर हमारी भारत से नहीं बनती तो उन्होंने हमारे साथ दोस्ती कर ली और हमारे से उनको मिलना कुछ, हमसे उनको कुछ भी नहीं मिलना। ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
मतलब दोनों ही फटे हाल है ना, हमने उनको क्या दे लेना है, उन्होंने हमसे क्या ले लेना है, तो वो वाली बात चल रही है। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ एक टेंशन है जो इस रीजन में क्रिएट की गई है, और उसको मेरे ख्याल है किसी ना किसी मैच्योर तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। रोहित भैया, पाकिस्तान बांग्लादेश को पाकिस्तानी बना के छोड़ेगा तो वो कितना तरह, मतलब क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है? बहुत साल पहले की बात है, लालू यादव को जापान ने बोला था कि आप हमें 3 साल के लिए बिहार दे दो, हम उसे जापान बना देंगे। लालू यादव ने बोला 6 महीने के लिए जापान दो ना, उसे बिहार बनाता हूँ। वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब पाकिस्तान क्या बनाएगा? जापान थोड़ी बना देगा बांग्लादेश को, उसे अफगानिस्तान ही बनेगा। और अफगानिस्तान की तरह वो अफगानिस्तान के रास्ते पे चलना शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी वहां पे कितनी पावरफुल है दिख रहा है। देन बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी थी, बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी थी। मैंने देखा जिस तरीके से बांग्लादेश में मिस बांग्लादेश हुआ करता था और ये सारी चीजें हुआ करती थी, वहां पे जो मूवीज आ रही थी, कितनी वो थी। अब देख लेना, 10 साल वेट कर लो, मिस बांग्लादेश, सब कुछ खत्म, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। थिंकिंग क्या रखे कि नॉन मुस्लिम को मेहनत करने दो, और जब वो मेहनत कर लेगा तो एक दिन बोलेंगे कि इसको जीने का कोई हक नहीं, उसको मार देंगे, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, उसने जो पैसे बचाए होंगे 5-6 लाख वो हमारे, खत्म। और साल में एक ऐसा नॉन मुस्लिम पकड़ना है, अपनी जिंदगी कट जाएगी। वो थिंकिंग वाले लोग अब वहां हावी होने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में हो चुके हैं। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम का जो चर्च है, मंदिर है, पहले ही उसकी जमीन पर कब्जा कर किया जा रहा है, और उसी से तो काम हो रहा है, उसी से चल रहा है। लेकिन ये इसकी भी तो एक लिमिट होती है, ये भी तो एक दिन खत्म होता है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शिया सुन्नी, अहमदी और कादियानी, फिर ये, उसके बाद ये चीजें नहीं चलेंगी। ये बांग्लादेश एक इस रास्ते पे चल चुका है जहां उसका एक हाल है, क्योंकि उसने दुश्मनी इंडिया से ले ली, और बड़ा अच्छा काम किया कि इंडिया से ले ली। 5 करोड़ बांग्लादेशी हमारे कंट्री में बैठे हैं, हम लोग ढूंढ के निकाल रहे हैं, हर जगह हमारी पुलिस जा रही है ढूंढने के लिए। लेकिन ये हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की गलती है। ये 5 करोड़ आके से गए, पहले तो लेफ्ट वाले बुलाते रहे, ज्योति बसु गवर्नमेंट, फिर उसके बाद ममता ने बुलाया। तो ये इनकी गलती थी जो हम झेल रहे हैं आज। फिर भी इन सबको भी बाहर निकाला जाए और बांग्लादेश अपने आप औकात में आ जाएगा। बांग्लादेश की अगर हम सारे बांग्लादेशी निकाल दें ना, तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा हो जाती है, इतने बांग्लादेशी यहाँ पे। और ये दंगा होगा एक दिन, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। ये इंडिया से भिड़ के जी लेगा, 3 तरफ से इंडिया से जुड़ा हुआ, 3 तरफ से। और एक कंट्री अपने से बड़ी पावर से 3 तरफ से वो है घिरा हुआ है, और उसके बाद कर रहा है कैसे यार? उसको भी पता नहीं है कि इंडिया कर क्या सकता है, और अच्छी तरह से कर सकता है। मतलब वी हैव सीन इट ना, वी हैव द मैप्स। वो 1950 वाले मैप्स अपने हाथ में अब भी हैं, वो 1971 वाले मैप्स अपने हाथ में अब भी हैं। 50 साल पुराने भले होंगे, लेकिन वो मेन रोड तो रोड ही होगी ना, वी कैन एंटर। लेकिन द ओनली थिंग इज कि हम लोग उस एंटर करने के मूड में नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हम एक पीसफुल कंट्री है, हम किसी पे हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते। पाकिस्तान का इस वक्त हाल खराब है, और उसके बाद बजाय इसके कि आप जो है अपने आप को थोड़ा बेहतर करें, आप भारत के साथ अपने टर्म्स ठीक करें, टेरर वेरर जो है उसको रोका जाए, उसके बजाय आप जाके हाथ मिला रहे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो आपको जो है 71 में ख्वार करके अलग हो गया, जिसने कहा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। मैं मानती हूं कि हमने बांग्लादेश के लोगों को तंग किया था, हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत गलत किया था, इसी वजह से वो अलग हुए, इसी वजह से उन्होंने अपनी कंट्री अलग की। लेकिन इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं कि आप जाकर सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश के लोगों का भारत के साथ गुजारा नहीं हो रहा, उनके साथ नहीं बन रही, तो आप जाकर उनके साथ जी बड़े उनके सगे बन रहे हैं कि जी हम इनके साथ हैं, हम इनको आलू भेज देंगे, हम इनको प्याज भेज देंगे। और उसके बाद याद रखिए कि आप लोगों ने अफगानिस्तान में भी यही शादियाने बजाए थे, आपने अफगानिस्तान में भी यही ढोल पीटे थे कि जी अब नई गवर्नमेंट आ गई है, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जैसे ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट सेट हुई, उन्होंने सबसे पहले हाथ मिलाया भारत से, और उसके बाद आपसे कहा निकलो फूटो इधर से।